ये कहानी नीम गांव की है, जहां पर राजू अपने परिवार के साथ रहता था। वह गरीब पर बहुत ही दयालु इंसान था। उसकी पत्नी प्रिया समझदार और सकारात्मक सोच वाली महिला थी। एक दिन की बात है, गांव के सबसे बुजुर्ग गोपाल दादा गांव के नदी के किनारे थके हुए और उदास बैठे हुए थे। वहीं पर प्रिया नदी पर पानी भरने आई हुई थी। वह दादा से उनका हालचाल पूछती है और कहती है, दादा आप यहाँ कैसे? आपकी तबीयत कैसी है अब? अब बुढ़ापे में शरीर साथ नहीं देता बेटी, जीवन बस ऐसे ही गुजर रहा है, क्या ही बताऊं। प्रिया मुस्कुराती है और कहती है, अरे दादाजी आप निराश मत होइए, अच्छा सोचिए, भगवान आपकी मदद करेंगे। तभी एक छोटी सी चिड़िया उड़ती हुई आती है और एक चमकदार पत्थर प्रिया के सर पर गिरा जाती है। प्रिया हैरान होकर देखती है कि यह चिड़िया मेरे सर पर क्या गिरा गई। अरे ये तो हीरा है, तुम्हारे अच्छे दिन का तोहफा है बच्ची, इसे संभाल कर रखना, तुम्हारी किस्मत चमक जाएगी बेटी। इसे घर ले जाओ और संभाल के रखो। वहीं पर शांति नाम की एक औरत रहा करती थी। वह महिला दोनों की बातें सुन लेती है और घर जाकर सारी बात अपने बेटे को बताती है। सुना है प्रिया को हीरा मिला है, ऐसे कैसे उसकी किस्मत चमक सकती है? मुझे कुछ नहीं पता बेटे, वो हीरा हमारा होना चाहिए। विजय, जो कि बहुत ही चालाक और घमंडी आदमी था, किसी की भी खुशी से वह खुश न होता था और मुस्कुराते हुए कहता है, माँ बिल्कुल सही कहा आपने, हम उसे लेकर रहेंगे चाहे कुछ भी करना पड़े। यह हीरा तो हम लेकर ही रहेंगे, वो हीरा हमारा ही होगा। ऐसे वह प्रिया के घर जाते हैं और उसे धमकी देते हैं। वो हीरा हमें दे दो, नहीं तो बहुत पछताओगी, बता रहा हूँ प्रिया तुम्हें मैं, इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। कभी नहीं दूंगी हीरा, मैं तुम्हें कभी नहीं दूंगी, सुन लिया? ये मेरे ऊपर गिरा था, मेरा है ये हीरा, ये मैं तुम्हें क्यों दूं? तुम्हारा इस हीरे पे कोई हक नहीं है। ऐसे विजय बहुत आग बबूला होकर वहां से चला जाता है। रात को विजय और शांति माँ राजू के घर में आग लगाने की साजिश रचते हैं। माँ ये हीरा तो हम लेकर रहेंगे चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। ये ऐसे नहीं मानेंगे, हमें इनके घर में आग लगानी पड़ेगी। ऐसे दोनों उनके घर में आग लगाने की सोचते हैं। रोहन, जो राजू का सच्चा दोस्त है, राजू के घर आता है। ऐसे राजू अपने दोस्त को सारी बात बताता है। अरे भाई देख राजू, ये विजय सही आदमी नहीं है, ये और इसकी माँ कुछ ना कुछ षड्यंत्र रच रहे होंगे, तुम्हें सावधान रहना होगा। आज मैं रात को यहीं रुकूंगा, मुझे लगता है ये आज रात कुछ ना कुछ तो जरूर तिगड़म करेंगे, हमें सावधान रहना होगा। आग लगा दो जल्दी से, हम ये हीरा लेके भाग जाएंगे। लेकिन रोहन और राजू पहले से तैयार थे। तुम लोगों को शर्म नहीं आती? किसी की जान लेने पर उतारू हो गए। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि आप ऐसा काम करेंगी। कम से कम अपने बेटे को तो समझा सकती थी। बेटा तो बेटा, माँ भी ऐसी ही है। वे दोनों को पकड़कर इंस्पेक्टर दुबे के पास ले जाते हैं। विजय, शांति माँ, तुमने न सिर्फ चोरी की कोशिश की, किसी की जान लेने की साजिश रची, तुम्हें तो सजा जरूर मिलेगी। जी, मैं तो कहती हूँ हीरा हमारे लिए अभिशाप बन गया है, हमें इसे दान कर देना चाहिए। तुम सही कह रही हो, हमें लालच से दूर रहना चाहिए। राजू और प्रिया हीरा गांव के स्कूल को दान कर देते हैं। पापा, आप पर
पर मुझे बहुत गर्व है कि आपने सही फैसला लिया। देखो बेटा, सच्चा धन तो हमारा प्यार और संतोष है, ना कि ये चमकदार पत्थर। लालच इंसान को अंधा बना देता है। ईमानदारी और संतोष ही सच्चे खुशी लाते हैं। बुराई कभी भी अच्छाई पर जीत नहीं पाती।